हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी में। आज की जो जियोग्राफी की क्लास है वो आपकी जो क्लास है वो हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण को लेकर के है। पहले भी हमने हिमालय के वर्गीकरण को पढ़ा था, लेकिन वो जो हमने वर्गीकरण पढ़ा था उस वर्गीकरण में हमने देखा था कि हिमालय का जो हमने वर्गीकरण किया था वो ऊंचाई के हिसाब से किया था। हमने हाइट के हिसाब से देखा था। एक हिमालय था जिसकी ऊंचाई कम थी, दूसरा थी जिसकी ज़्यादा थी, और तीसरा हिमालय था जिसकी ऊंचाई और ज़्यादा थी। मतलब हमने जो वर्गीकरण किया था वो किस तरीके से किया था, उसकी ऊंचाई के क्रम में किया था। अब हम जो हिमालय का वर्गीकरण करेंगे वो हम किस तरीके से करेंगे, इसका प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण जिसके बारे में किसने बताया है, सिडनी बुराड के अनुसार ये वर्गीकरण किया गया है, जो कि आपका ये जो टॉपिक है पेपर की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये सिडनी बुराड के अनुसार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सिडनी बुराड के द्वारा किया गया था। और इसमें जो हुआ था ये चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो मैप बना हुआ है, आई होप आप लोगों को मैप समझ में आ रहा होगा। इसमें हमने यहाँ पे आपका ये लद्दाख, काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी आपका ट्रांस हिमालय पार्ट बनाया है। ये आपका हमने हिमालय का भाग बनाया हुआ है। और यहाँ पर आपका अरावली माउंटेन है, विंध्य पर्वत है, आपका सतपुड़ा पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत है, नीलगिरी माउंटेन है, इसके बाद पूर्वी घाट पर्वत है। तो यहाँ पे सारे पर्वत और पर्वत के साथ हमने कुछ यहाँ पर नदियाँ बनाई हैं। इन नदियों को आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहली नदी ये हमने यहाँ से बनाई है कि ये नदी जो कहाँ है, यहाँ से निकली है। और यहाँ से कौन सी नदी होगी ये, जो कि कहाँ पर जा रही है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य जो हमने पढ़ाई थी ये आपका ट्रांस हिमालय, तो वहां पे बताया था लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी ये क्या हो जाएगी, ये पूरी क्या हो जाएगी, सिंधु नदी हो जाएगी। सिंधु नदी के बाद एक और नदी हमने बनाई है जो हमारी कौन सी नदी है, सतलज नदी है। ये भी आपकी तिब्बत से निकलती है यहाँ पे। तो ये नदी भी भारत में इंटर करती है, जाकर के आपके सिपकिला दर्रे से ये भारत में इंटर करती है। इसके बाद एक नदी हमने बनाई है यहाँ पे काली नदी। काली नदी के बाद हमने उत्तराखंड से ही एक नदी बनाई हुई है जो कौन सी नदी है, गंगा नदी है। और गंगा नदी के साथ ही हमने उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक नदी बनाई हुई है जो हमारी कौन सी नदी है, यमुना नदी है। और एक नदी हमने यहाँ पे बनाई हुई है जो कि यहाँ नेपाल से निकली है। और यहाँ पे ये नदी कहाँ पे जाकर के मिल गई, यहाँ पे जाकर के किस में मिल गई है, जाकर के आने वाली यहाँ से जो नेपाल से आपकी तिब्बत वाले एरिया से कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इस ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल गई है। तो यहाँ पे कुछ नदियाँ बनी हुई हैं। इन नदियों को आपको देखना है अच्छे से, कौन कौन सी नदी है, सिंधु है, सतलज है, काली नदी है, यमुना नदी है, गंगा है, तिस्ता है और ब्रह्मपुत्र नदी है। और सारे पर्वत जो इस मैप में हमने आपको दिखाए हैं, इन सभी को अब देखना है। इनमें हमने जो हिमालय है इसका प्रादेशिक वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे। तो हिमालय जो है इसको हम क्या करते हैं, जो इसके बीच में जो नदियां आती हैं, नदियों के कटने से क्या होता है, जैसे कोई पहाड़ है, इस तरीके से कोई पहाड़ है, यदि बीच से कोई नदी आ जाएगी तो निश्चित रूप से वहां पे क्या हो जाएगी, एक घाटी बन जाएगी। और पर्वत का आकार कुछ किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और बीच से क्या आ रही है, आपकी नदी आ रही है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया है, बीच से नदी जहां पे आ रही है उसको हमने फिर वहां से लेकर के हिमालय को दो भागों में तोड़ दिया है। हिमालय को क्या कर दिया है, दो भागों में तोड़ दिया है। और यही इसका प्रादेशिक वर्गीकरण है। तो यहाँ पे समझते हैं हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो चार भागों में किया गया है। पहला पार्ट, ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा, ये आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा, ये आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा और ये आपका चौथा पार्ट हो जाएगा। कितने भागों में बांटा गया है हिमालय को, प्रादेशिक वर्गीकरण से के हिसाब से यदि देखा जाए तो चार भागों में बांटा गया है। और यदि ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। सबसे पहला जो हिमालय दिखाई दे रहा है, ये जो हिमालय है जो मुख्यतः कहां पे फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर राज्य में फैला हुआ है। कहां पर फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर राज्य में फैला हुआ है। इस हिमालय का जो नाम है, इस हिमालय को बोलते हैं कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय बोलते हैं। या इसी हिमालय का दूसरा नाम है पंजाब हिमालय। क्या नाम है, कश्मीर हिमालय, या फिर इसी हिमालय को क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, पंजाब हिमालय बोल देते हैं।
और जो इसकी स्थिति हो जाएगी, तो यदि स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये कौन सी नदी हो जाएगी, हमारी सिंधु नदी हो जाएगी। तो सिंधु नदी से लेकर के, और ये कौन सी नदी है, सतलज नदी। पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक फैले हुए हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो पंजाब हिमालय आंसर में रहेगा, या फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर हिमालय हो जाएगा। और यदि इसकी हम लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 560 किलोमीटर। मतलब जो ये फैला हुआ है तो कितने रीजन में फैला हुआ है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये 560 किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कश्मीर हिमालय। मुख्यतः ये जो पड़ता है वो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में पड़ता है, और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पंजाब हिमालय। क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय। यदि इस हिमालय की हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो इस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी, कह सकते हैं नंगा पर्वत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नंगा पर्वत इसी में हो जाएगा, क्योंकि उसकी लोकेशन तो यहीं पर है। हमको पता है सबसे हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, आपका पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही हो जाएगा। इसके बाद करते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन, तो ये भी आपके यहीं पर हो जाएगी। तो ये आपको दोनों याद रखना है, ये आपको दोनों क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पर जो दूसरा हिमालय दिखाई दे रहा है, इस हिमालय को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कुमायूं हिमालय। क्या बोला जाता है, कुमायूं हिमालय बोला जाता है। यदि इसकी स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है हमारी कौन सी नदी हो जाएगी, सतलज नदी हो जाएगी। और सतलज नदी से जाकर के यहाँ पे एक नीचे नदी दिखाई दे रही है, जो कौन सी नदी है, काली नदी। तो सतलज नदी से लेकर के जो काली नदी तक जो हिमालय फैला हुआ है, इस हिमालय को क्या बोला जाता है, कुमायूं हिमालय। क्या बोला जाता है, कुमायूं हिमालय बोला जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये आपका 320 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। जबकि हमें पता है कि जो पूरा हिमालय है हमारा, जो पूरा हिमालय है वो कितने रीजन में फैला हुआ है, भारत में। ये इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर। ये पूरा जो है पूरा 2500 किलोमीटर में, लगभग में कहते हैं हम कि 2500 किलोमीटर लंबा है हमारा हिमालय पर्वत। मतलब पूरब से लेकर के पश्चिम तक की यदि लंबाई देखी जाए तो कितनी है, 2500 किलोमीटर। और इसमें यदि पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी हो जाएगी, 320 किलोमीटर हो जाएगी। या हम कह सकते हैं हिमालय का वह भाग जो सबसे छोटा है। तो ये हिमालय का कुमायूं हिमालय जो है ये सबसे छोटा है लंबाई के हिसाब से यदि इसको देखा जाए। इसके बाद तीसरा हिमालय जो आता है हमारा, इस वाले हिमालय को जो नेपाल में मुख्य रूप से फैला हुआ है, इस हिमालय को बोलते हैं नेपाल हिमालय। इस हिमालय को क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं। और इसकी यदि स्थिति देखते हैं कि किन दो नदियों के बीच में हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी नदी हो जाएगी कौन सी, काली नदी। तो काली नदी से लेकर के और यहाँ पर नेपाल से निकलती है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी के बीच में ये कौन सा हिमालय हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नेपाल हिमालय। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक। और यदि पूछा जाए इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 800 किलोमीटर। कितने रीजन में फैली हुई है, 800 किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। और इसी नेपाल हिमालय पर है आपकी कौन सी चोटी, माउंट एवरेस्ट इसी पर है। मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, ये सारी चोटियां आपका कहां पर है, आपकी इसी आपके नेपाल हिमालय में स्थित है। तो नेपाल हिमालय की लोकेशन आपको याद रखनी है, कहां से हो जाएगी, काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक। इसके बाद तिस्ता नदी से लेकर के यहाँ पे होता है आपका कौन सा हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी। और इन दोनों के बीच में जो हमारा हिमालय पड़ता है, इस हिमालय को बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं, असम हिमालय। क्योंकि इसका जो मोस्ट रीजन पड़ता है, सबसे ज्यादा रीजन पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है, कौन से भारतीय राज्य में पड़ता है, वो पड़ता है आपका असम राज्य में। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, असमी हिमालय बोल दिया जाता है, या फिर असम हिमालय बोल दिया जाता है। और इसका जो रीजन हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, कहाँ पे, तिस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक हो जाएगा। और यदि इसकी लंबाई की बात करते हैं तो दूसरा सबसे लंबा हिमालय कौन सा हो जाएगा, आपका असम हिमालय, 720 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 720 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको ये चारों हिमालय जो हैं, जो कि सिडनी बुरार्ड के अनुसार विभाजित किए गए हैं, इन सभी को आपको इसी तरीके से याद करना है। असम हिमालय में यदि बात करते हैं तो असम हिमालय के अंतर्गत ही आपका क्या आ जाएगा, जो नमचा बरवा है, आपकी जो नमचा बरवा आपका चोटी है वो इसी पे आ जाएगी। नंगा पर्वत हो गया आपका, और आपकी डफला लुसाई हिल्स हो गई। इसके अलावा आपकी मिजो पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ियाँ, ये सारी किसके अंतर्गत आ जाती हैं, सब असम हिमालय के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये था आपका क्या,
भारत का जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है, तो आपको इस वर्गीकरण को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। इसके बाद हम कर रहे हैं भारत के दर्रे।